नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल बास गांव में मौजूद हैं। इस गांव का एक मामला बड़ा वायरल हो रहा है। एक घर में आग लगे है। घर वाले आरोप लगा रहे कि लगाई है, लेकिन सामान जो है जड़या है, नुकसान होया है, कुछ सामान चोरी भी हुआ है, इनका दावा है। इसकी के कुछ सच्चाई है, किसने लगाई है, सारी बातों पर जो है चर्चा कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक बार ये सामान दिखा देना जो जो जड़या है। ये बर्तन जड़े हैं, कुछ यो छोटा मोटा सामान है घर का। अलमारी है या बड़ी अलमारी है, गेहूं की टंकी है, और वो दो कूलर बतावा है जिनके लोह का सामान तो बच रहा है, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी जल रही। डबल बेड था, यो जल रहा है पूरा। और कुछ सूटकेस वगैरह थी जिसमें इनका कीमती सामान जो है घर में रखा था, वो जल रहा है। उसके अलावा आग के कई कारण हो सके हैं, कई वजह तो लाग सके हैं, लेकिन कई सामान जो है टूट रहा है, जो कोई आदमी तोड़ सके है, अंदर बढ़ के आरो तोड़ रखा है। ये बर्तन आप जो है डंडे डांडे या कुछ को मार रखे हैं ताकि ये मुस जाए। लेकिन एक चीज और देखने मिली है, उस कमरे की जो है ताला तोड़ के नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस कमरे की छेड़ा नहीं है। उसके अलावा ये कुछ टूटी है, ये तोड़ रखी है। यो भाई है, इस तो बात करांगे। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? भाई अजय नाम है। अजय भाई, बात करूं सबसे पहले आपकी जो है कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान टूटा है यानी कोई ना कोई आदमी आया है। हाँ। चोर होता तो वो चोरी करके लेकर जे रे, सामान तोड़ के गुन जावे रे, अरे ऐप को लगा के जावे रे। चले उसने सबूत मिटाने की तरह आग लगा दी तो सामान कौन तोड़े? यानी कि किसी ने पर्सनली द्वेष काटा आपने? बिल्कुल पर्सनली द्वेष काटा है। अगर ये देखा जाए कि शॉर्ट सर्किट है तो उसमें अब तो आपने सब ने देख लिया, कई भी पत्रकार ने वीडियो भी बनाई हैं, आए भी हैं। अगर अपने आप या शॉर्ट सर्किट तक आग लगा है तो बर्तन टूटे उड़े नहीं मिल रहे, और भी सामान टूट रहा है, सामान गायब भी है। गेहूं टंकी में भी आग लग रही है, अब भी धुआं उठ रहा है। तो ये अपने आप तो होगा कौन यार इतनी चीज, या जानबूझ के खसिये में चोरी करी गई है। चोरी के बाद गुमराह करने के लिए प्रशासन को या सबको गुमराह करने के लिए कि ये लगे कि आग लगी है, उसके बाद खाली सामान में आग लगाई गई है। अगर जितना सामान घर में था उसमें आग लगी होती तो बहुत सारी राख होती, बहुत सारा नुकसान होता। बेड के पास इस कमरे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रखा, लोग ऐसे की ऐसे लगा मिला था हमें। ताला भी कौन तोड़ रखा है इस कमरे का सामान थोड़ा भी अंदर भी देख लो, एक बार अंदर आ जाए, कोई छेड़खानी नहीं इस कमरे में। यो कमरा पूरा सुरक्षित है, थोड़ा अभी धुआं भी नहीं इस कमरे में। जब ताला नहीं तोड़ा यानी अंदर आए तो इस कमरे में कोई कीमती सामान को? इस कमरे में कोई सामान नहीं है, खाली ड्रामी है, बक्से हैं, और कोई कीमती सामान नहीं है। यानी कि जो चोर था उसने घर का बेरा था, किस कमरे में है? उसने खुंदक निकाल लिया है मेरे लिए। उनको पता था मैं इस कमरे में रहता था, मेरा सामान इस कमरे में है। अगर मेरे माँ बाप और औरों के साथ खुंदक होती तो उनको ये भी पता है कि मेरे माँ बाप अलग अगले कमरे में रहते हैं, मैं इस कमरे में रहता हूँ। यहाँ एक्स्ट्रा सामान रखा है, जैसे स्पेयर पार्ट में अलग अपना वो स्टोर होता है ना, बक्से जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखा है इसमें। जो कीमती सामान था इसमें था सारा। यह घटना 10 तारीख की है? ये 10 तारीख की रात की घटना है। 10 तारीख में घर के सदस्य कितने जा रहे थे? मैं दिल्ली रहूं हूँ, अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहता हूँ। मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, ये सिस्टर के घर गए हुए थे। ये 11 तारीख को है जब इन्होंने पता चला है कि घर में आग लगी हुई है। इस कमरा में के सामान चोरी हो रहा है, के जो है फूकिया है। इस कमरे में ये मान लो सारा सामान चोरी हो गया है, 0% फूकिया गया है। ये खाली बेड का फर्नीचर फूकिया गया है। अगर बेड पर गद्दे होते तो भी आग लगी होती। बेड ये बचा हुआ है, अगर पूरा सामान होता तो वो चारपाई भी जल जाती है, क्योंकि बेड इसके नजदीक है। ये हिलाया तो ये वहीं रखा है। अपने आप भी आग होती तो ये सूटकेस यहाँ अलमारी रखी थी, अलमारी के ऊपर रखा हुआ था ये सूटकेस, वहां से उतार के यहाँ बिल्कुल खाली करके दो चेयर रखी हुई थी, उनके ऊपर रख के आग लगाई गई है। इसमें सारा कीमती सामान है। प्रशासन ने बात करा जब इस पे के कुछ एक्शन तक लिया है? ईपी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। प्रशासन आए थे, पुलिस वाले आए थे, उनने अपना सैंपल लिया है, लोग उठा के ले गए हैं, इसके फोटो लेके गए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ना हमारा दोबारा फोन आया है कि इतनी कार्रवाई पहुंची है। सत्य बयान में हमने नाम लिखवा रखे हैं, ना उन तक पूछताछ करी गई है, ना उनने मेरे भारतीय ने बताया कि हमने उन तक पूछताछ करी है या नहीं करी, कि कहते हैं इतनी कोई कार्रवाई नहीं है। आपने कितने नाम लिखवाए हैं?
अब मेरा बड़ा भाई की वाइफ है, अंकल का पूरा परिवार है। अंकल यानी काका? हाँ, मेरा काका पूरा सगा? सगा काका है। अच्छा, उन्हें दोनों मतलब आपकी भाभी होगी? हाँ। अरे उन्हें इकट्ठे है ना, वो अलग बोलचाल है उनकी? हाँ, उनकी बोल चाल है, गुड है। हम्म। वो खुद पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो कोई बोल चाल नहीं थी, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनका घर है थोड़ा दूर सुना इस घर से? हाँ, दूर है। तो कोई उन पे वजह है इस घर में आग लगाने की? कोई द्वेष, कोई बैर आपका आपसे में? हमारा आपस का झगड़ा चल रहा है। हमारा तो क्या है झगड़ा, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी का झगड़ा है। उस झगड़े की वजह से हमें भी साथ में लपेटा जा रहा है, हमें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका दोनों का आपस का झगड़ा है, उसमें हमारे ऊपर भी केस लगवाए गए हैं, मारपीट के बहुत सारे। और ये आपके सामने ये जो हालात कर दिया आज के दिन उन्होंने, उन दोनों का आपस का झगड़ा है, लोग लुगाई का। उस झगड़े में हम सब पीस रहे हैं। पहला कदे कोई धमकी दी हो या फिर कोई हमला करे हो, कुछ आपके परिवार के साथ करे हो? हाँ, पहला मेरे ऊपर भी हमला करवाया गया है, मेरे घर फोटो भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है, मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है। मैं दिल्ली जाऊंगा करते हैं, मैं आज दिन राशन लेना हूँ, कोटा लेना आया करूँगा। मैं कोटा लेकर जाने लगा था। मेरे उससे पहले आगे मेरे तो फोटो भी पड़े हैं। मेरा भाई थी, उसने धमकी दी है कि तेरा छोटा भाई ने मरवा दूंगी, नू करवा दूंगी। सारे मैसेज हैं, स्क्रीन शॉट हैं, रिकॉर्डिंग है। उसके बावजूद मेरा एक्सीडेंट होया, मेरा एक्सीडेंट पे मेरी सारी फोटो है, मेरा मेडिकल भी है जिसमें मैंने इलाज करवाया, सब कुछ है प्रूफ। उसके बाद मेरी माँ का भी मान का खड़ा खायन है, हमने कंप्लेन की थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की। उसने पूरा काम में आज भी वीडियो में भी कहा है कि मेरी सासू, मेरा देवर, मेरी दुरानी, मेरा ससुरा और मेरी ननद मेरे उससे दूर हो जाओ, उसका साथ ना दो। साथ देने ने हमने उसकी रुपये दे दिए या उसकी जमीन दे दी या कुछ के कर दिया उसका। घरा तो दुश्मन भी आज को उसने काम काट सका, वो तो भाई है, घरा होगा तो हम मना कर देंगे। ये वो ऊपर तो ये बोल रही है तुम इसके साथ आते साथ जाते हो। जब सबका नाम में एक साथ केस में लिखवाया है तो सब एक साथ ही जाएंगे वहाँ। अलग तारीख तो एक ही दिन आती है तो सब साथ ही जाएंगे, तो इसमें साथ देने वाली कौन सी बात होगी। हमने तो साथ उसका दिया था, पहले उसके पास गए थे हम। मेरे माँ बाप ने बोला था कि बेटा जमीन मेरा नाम है, इफ्ती मारा है दोनों भाइयों, कुछ भी नाम नहीं, मेरा पापा का नाम है सबके में। रापन गई थी बेटा तो शांति राख, मैं सीधा मेरे पोत्या नाम करवा दूंगा जमीन, उसकी टेंशन ना ले तू। मेरा नाम है, यो मकान भी है, यो भी मैं अपने पोत्या नाम करवा दूंगा, तेरा नाम करवा दूंगा। हम बैठे हैं, तो टेंशन ना ले, सारा काम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो ये कह रही है मैं सब कुछ कोर्ट के थ्रू लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मारने की धमकी भी दे रही है। उसने सरेआम ये भी बोला मैं आग लगा के छोड़ दूंगी, सब कुछ करूंगी। और ये नज़ारा आपके सामने है। कदे पंचायती तौर पर सुलझाने की कोशिश करी हो आप लोगों ने? पंचायती तौर पर पंचायत आई थी मेरे घर, मेरे परिवार के आए थे, उनने खर्चे की बोली थी। खर्चा देने खातिर मेरा फादर ने हाँ भरी थी कि जो मेरी जमीन है उसका आधा हिस्सा का ठेका मैं दे दूंगा। उसने ठेक रुपये का ही रुपये दे दूंगा, अनाज को भी अनाज दे दूंगा। लेकिन पहले भी अनाज गिरा कर दे, जो 1 साल तो हमारा झगड़ा चल रहा है, उसके बाद देना बंद कराया था घर क्या ने। तो मेरा फादर जब फसल आई, फसल के रुपये ले गए, बोझ में ले रहा था, हमारा परिवार में है वो आया भी था। मेरा फादर मुझसे कही भाई तू ले जा रुपये, कोई दिक्कत नहीं, बोला ना आप दे दियो। तो फिर मेरी भाभी ने कह कही है मेरा ससुरा आओ बुढ़िए चाय लगन है, अरे हाथ जोड़ के मेरे पाँव पकड़ के मेरे तीनों गाला बेटा ये रुपये, जब रुपये लूंगी तो इतने करे उड़े हम भी को नहीं, मेरा बाप भी को नहीं, उसका बाप समान है मेरा बाप। तो वह स्त्रियाँ की स्त्रियाँ बोल कर वह इतना बोल रहेगी तो कोई भी रुपये कौन दे, कोई खर्चा कौन दे। तो इस कारण 1 साल तक उसका खर्चा पानी देना बंद करा रखा हमने, नहीं तो उस पहले सब कुछ दिया था मेरा आपको। तो प्रशासन तक आपकी बात हुई के कुछ कोई? प्रशासन ने इतनी कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना कुछ कोई ठोस जवाब नहीं दिया? कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। उनने कहा कि सामान ऐसे पड़ा रहने दो, अब हर रोज इसको देख के कैसे रहे हम। सामने आ रहा है, कितना दुख होता है, बहुत मुश्किल से अपने आप को डांटते हैं। नहीं तो कोई भी थोड़ा भी नुकसान हो जाए तो आदमी कितना वो होता है। हमारा तो बहुत कुछ हो रखा है, फिर भी अब तक प्रशासन ने कुछ किया ही नहीं है। बास थाना में केस? हाँ, बास थाना में। चलो प्रशासन का जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी दोषी हो उन पर एक्शन लिया जाए। और सिलेंडर खाली था भाई, वो सिलेंडर खाली था इसलिए बच गया, नहीं तो और ज्यादा नुकसान होना था।
हाँ, सिलेंडर तो अगर फटता तो फिर तो छाते ले उठदा। और पुलिस कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उसकी सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। नो तो नहीं भाई है? ना ना ना, हमारा कहना ये नहीं कि मेरी भाभी या मेरे अंकल आंटी उन्हें दबाव दो, उन्हें वो करो ना। मेरा कहने का मतलब यो है, जो दोषी है उससे वो सजा मिले, ना कि बेगुनाह को। उन पे सिर्फ आपने शक है, कोई सबूत नहीं है उनके। सबूत नहीं है, हमें शक है, शक की बिना पे हमने नाम लिखवा रखा है। ये नहीं कि उन्होंने ये काम किया, हमने ये नहीं बोला, शक के बिना पे नाम लिखवाया हुआ है। हम ये भी नहीं कहते प्रशासन को उनको परेशान करे, बार बार वो करे। हम बस इतना चाहते हैं जो असली दोषी है उसको पकड़े, उस पे कार्रवाई हो। इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ना कि एक किसी की पीसना है। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एक्शन लेके इस परिवार की इंसाफ दिलाया जाए। आपने इसके बारे में क्या लगा है कि के या पूरी गुत्थी कुकर सुलझ सके है, वह जो आप कमेंट बॉक्स में बता सको। इतने वीडियो ने शेयर करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद।